गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 7 नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन एडेड टू द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क इन लिटरेचर कैटेगरी। इसमें से कौन सी इंडिया की सिटी है जो ऐड हो चुकी है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में, इनकी लिटरेचर की कैटेगरी में। तो 2 इंडियन सिटीज़ हैं जो कि हाल ही में पार्ट बन चुकी हैं क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का। कौन कौन सी हैं? ग्वालियर और कोझीकोड। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का ये ग्वालियर है, इसमें ऐड हुआ है इन द म्यूजिक कैटेगरी, जबकि ये जो कोझीकोड है केरला का, इसको लिटरेचर की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। और ग्लोबली अगर हम बात करें तो 55 सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया है वर्ल्ड सिटीज़ डे के दिन, जिसको हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 31 अक्टूबर को। ठीक है, तो यहाँ पे लिटरेचर कैटेगरी की बात हो रही है, आंसर हो जाएगा कोझीकोड। अगर आपसे म्यूजिक कैटेगरी की बात करते तो आंसर होता ग्वालियर। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना जरूरी है। साथ ही हो सकता है आपसे ये भी पूछा जाए कि ग्वालियर कौन से स्टेट में लाई करता है, तो मध्य प्रदेश, और कोझीकोड के बारे में पूछेंगे तो केरला स्टेट। ठीक है, तो डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, यही रीजन है कि यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाता है। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज देख लेते हैं जो हाल फिलहाल चर्चे में थी। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री कोलैबोरेटेड विद यूनेस्को ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरसाइट प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए यूनेस्को ने कोलैबोरेट कर लिया है द नीदरलैंड्स के साथ। As per UNESCO report, mass exclusion of the girls from education, in which country widened the global educational gap। तो यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान कंट्री में जो एक्सक्लूजन है गर्ल्स का एजुकेशन से, उसकी वजह से जो हमारा ओवरऑल ग्लोबल एजुकेशनल गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे अफगानिस्तान। होयसाला टेम्पल्स विच रिसीव्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये जो टेम्पल्स हैं ये कर्नाटका में लाई करते हैं। Santi Niketan, which was designated as a UNESCO World Heritage Site, lies in which Indian state? Santi Niketan वेस्ट बंगाल में है। Which country has officially re-entered the UNESCO? हम जानते हैं कि इसी साल USA ने फिर से ज्वाइन कर लिया है यूनेस्को को। भिमबेटका केव शेल्टर इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। यहाँ पे आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग यूनेस्को। यहाँ पे सिटीज़ नहीं होना चाहिए। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जिसकी वजह से यूनेस्को इस साल चर्चे में बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो इस सर्वे को कंडक्ट करती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हाल ही में आरबीआई ने अनाउंस किया है कि ये इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड को लॉन्च कर रहे हैं अलॉन्ग विद कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, जिससे कि की आउटपुट्स प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर द बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि शेड्यूल्ड है दिसंबर 2023 में। ठीक है, और ये जो सर्वेज हैं इनको कंडक्ट किया जा रहा है डिफरेंट 19 सिटीज़ में, और इसमें इंक्लूडेड है भोपाल, भुवनेश्वर, देन चंडीगढ़, चेन्नई एंड दिल्ली। ओके, तो कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो कंडक्ट कर रही है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड को? यहाँ पे आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। तो ये रिपोर्ट जारी करी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर्स है रोम, इटली में। और इसमें इन्होंने ये बताया कि एक सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम डिजास्टर इवेंट्स पिछले 5 दशक में। और 1970s की बात करें अगर, तो वर्ल्ड ने एक्सपीरियंस किया है लगभग 100 तरीके के डिजास्टर इवेंट्स पर ईयर, और लास्ट 2 डिकेड से ये जो नंबर है ये अब 400 डिजास्टर्स पर ईयर पे पहुंच चुका है ऑन अ ग्लोबल स्केल। तो ये ट्रेंड हाईलाइट करता है कि कितना ज़्यादा जो चैलेंज है और रिस्क है डिजास्टर्स का वो बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या जो फूड सिक्योरिटी पोर्शन है वो इफेक्टेड हो रहा है वर्ल्ड वाइड लेवल पे। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये जारी करी यूनाइटेड नेशंस की बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके अंदर क्या है या फिर ये सारी जो बातें हैं ये आपसे कभी पूछी नहीं जाएंगी, सिंपली बस ये रिपोर्ट का नाम देके आपसे ऑर्गेनाइजेशन पूछी जा सकती है। Which organization released a report
which states that Indian farmers faced $169 billion implicit tax due to export measures in 2022. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने की एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो इंडिया के फार्मर्स हैं उन्हें $169 बिलियन का इम्प्लिसिट टैक्स जो है वो फेस करना पड़ा एक्सपोर्ट मेजर्स की वजह से 2022 में। तो ये जो असेसमेंट है ये OECD का है, फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और ये जो टैक्स है ये रिजल्ट है एक्सपोर्ट बैन्स का, जो डिफरेंट ड्यूटीज़ लगती हैं या फिर ऐसी परमिट्स जो इम्पोज होती हैं डिफरेंट कमोडिटीज़ के ऊपर इंक्लूडिंग व्हीट एंड राइस। तो ये एक तरह का एफर्ट है प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए फॉर द कंज्यूमर्स, लेकिन एज अ रिजल्ट फार्मर्स को ये लॉस सफ़र करना पड़ा और जो ओवरऑल मार्केट प्राइस सपोर्ट था फार्मर्स के लिए वो 2022 में नेगेटिव साइड पे रहा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो रिपोर्ट है जारी करी OECD ने। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023? ये रिपोर्ट ऑल्दो आपको लग रहा होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आंसर है वंस अगेन OECD। Which organization has introduced the advanced traffic management system in 2023? ये जो सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस कराया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। Which organization launched the सागर मैत्री इनिशिएटिव? ये इनिशिएटिव है DRDO का, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which football player has won the Ballon d'Or prize for the best player? तो याद रखिएगा एक बार फिर से लियोनेल मेसी ने इस अवार्ड को जीत लिया है और ये इनका 8th प्राइज है इनके पूरे कैरियर में। और स्पेन्स वर्ल्ड कप विनिंग स्टार आइताना बोनमती को जो है वुमेन्स प्राइज दिया गया। ठीक है, तो मेसी को पहला बैलन डॉर प्राइज दिया गया था 2009 में और अब सिर्फ ये 3 काउंट आगे हैं अपने राइवल क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। और नॉर्वे की जो एर्लिंग हीलैंड हैं, साथ ही फ्रेंच फुटबॉलर किलियन मबापे, इनको जो है 2nd और 3rd पोजीशन पे रखा गया इस लिस्ट में। ठीक है, तो इनकी कंट्री याद रखिएगा, ये जो है नॉर्वे से हैं और ये फ्रांस से हैं। यहाँ पे कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। विच इंडियन एक्टर वॉज कन्फर्ड द 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2023? सबसे पहले तो यही बात ध्यान रखने वाली है कि इस साल का ये जो अवार्ड था ये 53rd नंबर का एडिशन था और इस साल ये अवार्ड कन्फर किया गया है वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान एक बहुत फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। ठीक है, विच एक्टर वन द सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड ऑफ इंडिया? ये अवार्ड इस साल मिला है माइकल डगलस को। ठीक है, नाम बस याद रखिएगा, काफी रहेगा। कॉन्गथोंग विच बैग द बेस्ट टूरिज्म विलेज ब्रोंज अवार्ड 2023 इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सबसे पहले ये बात याद रखने वाली है कि बेस्ट टूरिज्म विलेज ब्रोंज अवार्ड किसको दिया गया? आंसर है कॉन्गथोंग। और ये कौन से स्टेट में लाई करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, स्वाति नायक हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली हैज वन विच अवार्ड? स्वाति नायक ने जीता है नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड। ओके, Which state chief minister has been awarded the Lee Kuan Yew Exchange Fellowship? यहाँ पे आंसर है असम। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इनको ये अवार्ड दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which is the first country to successfully sterilize and vaccinate its entire stray dog population? इसमें से कौन सी कंट्री है जिसने सक्सेसफुली वैक्सीनेट कर लिया है अपनी पूरी की पूरी स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान ने प्राउडली ये बात अनाउंस कर दी है कि अब ये दुनिया का पहला नेशन हो चुका है जिसने सक्सेसफुली स्टरलाइज और वैक्सीन कर लिया है अपनी पूरी स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को। और याद रखिएगा ये एक दिन का काम नहीं था, जबकि 14 साल से लगातार ये इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं और इसके लिए इन्होंने एक नेशनल डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड रेबीज कंट्रोल प्रोजेक्ट भी इनिशिएट किया था, जिसके बाद इन्होंने इफेक्टिवली स्टेरलाइज और वैक्सीनेट कर दिया लगभग 1.5 लाख स्ट्रे डॉग्स को सिंस इट्स इंसेप्शन। ठीक है, तो भूटान पहली कंट्री है जिसने कि अपने यहाँ पे रहने वाले सभी स्ट्रे डॉग्स को प्रॉपरली वैक्सीनेट कर दिया है। कंट्रीज एक बार देख लेते हैं। इंडिया रिज्यूम्ड नेगोशिएशंस फॉर इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री आफ्टर 5 years? इंडिया ने नेगोशिएशंस को रिज्यूम कर लिया है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एग्रीमेंट के किस कंट्री के साथ आफ्टर 5 years? आपको ये पूछा जा रहा है। तो इंडिया और श्रीलंका ने हाल ही में नेगोशिएशंस को रिज्यूम कर दिया है फॉर द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एग्रीमेंट आफ्टर अ 5 year ऑफ क्योस। ठीक है,
तो ये 12th राउंड ऑफ नेगोशिएशन था जो कि हाल ही में श्रीलंका में हुआ है, जिसमें कुछ रिन्यूड एफर्ट्स की बात की गई है कि किस तरह से हम एडवांस कर सकें अपने इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को बिटवीन द टू कंट्रीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा श्रीलंका। मोरक्को इज ए कंट्री लोकेटेड इन विच रीजन? सबसे पहले हम देखेंगे मोरक्को किस वजह से आजकल चर्चे में है। बेसिकली 2022 की मोरक्को कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें इन्होंने ये बताया कि बाय 2050 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो 85% तक पहुंच जाएंगे। मतलब जो कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो 85% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करेगी। ठीक है, और इससे रिप्रेजेंट होता है कि 2021 में ये वैल्यू थी सिर्फ 20%, और इस ट्रांजिशन की वजह से ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि यहाँ पे नेट इंक्रीज होगा एटलीस्ट 28,000 जॉब्स का एनुअली। ठीक है, तो एक रिपोर्ट थी ये 2022 की मोरक्को कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसी वजह से मोरक्को चर्चे में आ गया था। ये एक कंट्री है जो कि सदर्न अफ्रीका में लाई करती है और इसके बॉर्डर पे अटलांटिक ओशन है, साथ ही मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, विच कंट्री हैज डिस्पैच्ड अ न्यू साइंटिफिक एक्सपेडिशन टीम टू बिल्ड इट्स 5th रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका? अंटार्कटिका में 5वां रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश कर रहा है चाइना। ठीक है, विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद एरो एरियल डिफेंस सिस्टम? ये डिफेंस सिस्टम है इजराइल का और इन्होंने हाल ही में इसको यूज किया अगेंस्ट हमास। अगरतला अखौरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट कनेक्ट्स इंडिया एंड विच अदर कंट्री? ये जो रेल लिंक प्रोजेक्ट है इसके थ्रू इंडिया और बांग्लादेश कनेक्ट करने की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। गैनीमेड इज द लार्जेस्ट मून ऑफ विच पर्टिकुलर प्लैनेट? गैनीमेड किस प्लैनेट का सबसे बड़ा मून है, आपको ये बताना है। तो गैनीमेड जो है ये जुपिटर का सबसे बड़ा मून है और नासा का जो जूनो मिशन था इसने हाल ही में एक माइलस्टोन अचीव किया है, जिसमें इसने एक कुछ मिनरल साल्ट्स को डिटेक्ट किया और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटेक्ट किया ऑन द सरफेस ऑफ गैनीमेड, जो कि जुपिटर का सबसे बड़ा मून होता है। और ये इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट किया गया यूजिंग द जिरैम स्पेक्ट्रोमीटर। इसका फुल फॉर्म क्या है? जोवियन इंफ्रारेड ऑरल मैपर स्पेक्ट्रोमीटर ड्यूरिंग अ क्लोज फ्लाई बाय ऑफ द गैनीमेड। और इस फाइंडिंग्स से हमें कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स का पता चलेगा गैनीमेड को ओरिजिन को लेके, साथ ही जो इनका डीप ओशन है उसके कॉम्पोजिशन को लेके। तो गैनीमेड लार्जेस्ट मून है जुपिटर प्लैनेट का। ठीक है, यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कुछ स्पेसक्राफ्ट करंट अफेयर्स यहाँ पे देखेंगे। विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च अ स्पेसक्राफ्ट टू स्टडी द मेटल रिच एस्टेरॉयड 16 साइके? कौन सी कंट्री है जो एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने वाली है जिसमें कि ये स्टडी करेंगे मेटल रिच एस्टेरॉयड 16 साइके को? तो ये कंट्री है यूएसए। विच स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली एस्केप्ड द स्फीयर ऑफ अर्थ्स इन्फ्लुएंस आफ्टर मार्स ऑर्बिटर मिशन? यहाँ पे बात हो रही है आदित्य L1 की। विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी लॉन्च द ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट? ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था यूएसए ने। मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन स्पेसक्राफ्ट इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी? मैवन स्पेसक्राफ्ट रिलेटेड है नासा से। ठीक है, इसरो अलॉन्ग विद विच कंट्री होस्टेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस 2023? इसरो ने इसके लिए कोलैबोरेट किया इटली के साथ और अब वो मिल के होस्ट कर चुके हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच स्टेट रिलीज द ड्राफ्ट स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी एक्शन प्लान? कौन सा स्टेट है जिसने इस एक्शन प्लान को लॉन्च किया है? तो ड्राफ्ट स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी एक्शन प्लान फॉर केरला जो है वो रिलीज हो चुका है। इसमें सजेशन ये दिया गया कि स्टेट के पास पोटेंशियल है जिसके थ्रू वो अचीव कर सकता है कुछ सिग्निफिकेंट एनर्जी सेविंग्स को बाय द एंड ऑफ 2030, और ये अकम्प्लिश होगा थ्रू डिफरेंट मेजर्स लाइक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन है उसको इंक्रीज करके, ग्रीन बिल्डिंग्स को प्रमोट करके, साथ ही एनर्जी एफिशिएंसी को इन्हांस करके इन द हाउस होल्ड्स एंड द इंडस्ट्रीज। फाइन, तो कौन सा स्टेट है जिसने ड्राफ्ट स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी एक्शन प्लान को रिलीज किया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केरला स्टेट। कुछ और स्टेट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ पर्सन्स किल्ड इन द रोड एक्सीडेंट? इस रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स? तो ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। अच्छा, यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स सबसे ज्यादा किसी और स्टेट में हुए हैं, लेकिन ऐसे रोड एक्सीडेंट्स जिसमें हादसे की वजह से लोगों की जानें गई वो मैक्सिमम किसी और स्टेट में है। ठीक है, तो आपको सेकंड वाले का आंसर कमेंट्स में बताना है।
राजाजी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? राजाजी टाइगर रिजर्व पिछले दिनों चर्चे में था और ये उत्तराखंड में लाई करता है। 2 एंशिएंट टेम्पल केव्स वर रिसेंटली डिस्कवर्ड नियर राजापुर रत्नागिरी इन विच इंडियन स्टेट? यहाँ पे आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इन टेम्पल्स को डिस्कवर किया गया। इंडियाज फर्स्ट एवर लैवेंडर फार्म इज कंस्ट्रक्टेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? यहाँ पे आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। विच स्टेट वन द बास्केटबॉल टाइटल इन द नेशनल गेम्स? नेशनल गेम्स में बास्केटबॉल टाइटल जीता है पंजाब ने। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति रिड्यूसेस द प्रिपरेशन टाइम ऑफ डिलेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्रॉम 6 months टू डैश। पीएम गति शक्ति जो है उससे जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट का प्रिपरेशन टाइम होता है वो रिड्यूस हुआ है फ्रॉम 6 months टू हाउ मेनी मंथ्स, आपको ये बताना है। तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की हेल्प से जो टाइम लगता है एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में वो अब रिड्यूस करके 6 months से 15 दिन ही कर दिया गया है। और ये डेवलपमेंट एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स एक्सपीडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, क्योंकि इंडिया ने प्लान किया है कि लगभग 8,890 किलोमीटर की रोड बनाई जाएगी, 27,000 किलोमीटर्स की रेलवे ट्रैक डेवलप होंगी और 920 किलोमीटर्स की पेट्रोलियम और नेट गैस पाइपलाइंस लगेंगी बेस्ड ऑन द प्लान। और इस प्लान के सिर्फ 2 सालों में इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो यही रीजन है कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इन्होंने कम कर दिया है, इसका जो प्रिपरेशन टाइम है उसको रिड्यूस करके सिर्फ 15 दिन कर दिया है। कुछ क्वेश्चन देखेंगे रिगार्डिंग डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स। रॉबर्ट फिको हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? रॉबर्ट फिको नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं स्लोवाकिया कंट्री के। क्रिस्टोफर लग्जन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? क्रिस्टोफर लग्जन नए प्राइम मिनिस्टर बन गए थे न्यूजीलैंड के। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर एट विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? इन्होंने इनॉग्रेट किया यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर को नई दिल्ली में। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर वॉज ग्रांटेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर बाय ग्रीस इन 2023? ये अवार्ड ग्रीस देती है और इस साल ये अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है। आंसर है इंडिया। आपको बताना है इसके अलावा 2 और कौन से अवार्ड हैं जिनको हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। श्वेता थाविसिन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये नए प्राइम मिनिस्टर बने थे थाईलैंड कंट्री के। ठीक है, नेक्स्ट है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडिया यूएस 2+2 मीटिंग इन 2023? कौन सी सिटी होस्ट है इस मीटिंग के लिए? तो ये जो मीटिंग है ये शेड्यूल की गई थी नई दिल्ली में नवंबर 2023 में, और इस मीटिंग को कंडक्ट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल टर्बुलेंस, और इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा क्योंकि जो कनाडा का एलिगेशन लगा है अगेंस्ट इंडिया वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। और जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटोनी जे ब्लिंकन, साथ ही डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड जे ऑस्टिन, ये भी इंडिया को विजिट करेंगे नेक्स्ट वीक में फॉर द इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, साथ ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह होस्ट करेंगे इस पर्टिकुलर इवेंट को। ठीक है, तो कौन सी सिटी होस्ट है इस मीटिंग के लिए? यहाँ पे आंसर है नई दिल्ली। कुछ समिट्स देखते हैं। विच कंट्रीज आर द होस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट इन 2024? 2024 में इसको 2 कंट्रीज होस्ट करेंगी। कौन कौन सी? साउथ कोरिया एंड फ्रांस। 2023 में अगर आपसे पूछा जाए 2023 में इसको होस्ट किया है यूके ने। विच कंट्री होस्टेड द 7th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है काजिंद 2023? सबसे पहले याद रखिएगा कि काजिंद जो है ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच की एक्सरसाइज है, और इस साल इसको किसने होस्ट किया है? आंसर है यहाँ पे कजाकिस्तान। विच कंट्री होस्टेड द 3rd एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल? ये फेस्टिवल होस्ट किया है वियतनाम कंट्री ने। विच कंट्री होस्टेड द इंटरनेशनल ट्रेवल एग्जीबिशंस एशिया? यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिंगापुर। विच सिटी होस्टेड द 7th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस? इसके लिए वेन्यू रखा गया था नई दिल्ली को। What is the name of the National Public Procurement Portal of India? जो इंडिया का नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है आपको उसका नाम बताना है। तो इसका नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल, और ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंड नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। जो प्रोक्योरमेंट है सर्विसेज की फ्रॉम द गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये टच करेगा 1.5 लाख करोड़ रुपीस इस फिस्कल ईयर में, और ये एक इंक्रीमेंट है फ्रॉम 65,957 करोड़ रुपीस इन 2022 टू 23। तो सीईओ कौन है जेम के? आंसर है मिस्टर पी के सिंह। इन्होंने बताया कि जो
सर्विस प्रोक्योरमेंट है हमारा, वो सिर्फ रहा 3069 करोड़ इन द फिजिकल 2019 to 20, और ये वैल्यू पहुंच चुकी है 65,957 करोड़ पे इन 2022 to 23। गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल की बात करेंगे अगर, तो इसमें 63,000 गवर्नमेंट बायर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साथ ही लगभग 62 लाख सेलर्स हैं और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ऑफर करते हैं। ठीक है, तो नया नाम क्या है? नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल ऑफ इंडिया का आंसर है गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल। कुछ नेम्स देख लेते हैं एक बार। What is the name of the national hackathon focused on the use of 5G technology for police applications? जो नेशनल हैकेथॉन है उसका नाम क्या है जिसके थ्रू फोकस किया जा रहा है 5G टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का फॉर पुलिस एप्लीकेशन? इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है विमर्श 2023। Which country named the cyclone Tej which developed in the Arabian Sea? अरेबियन सी में कुछ दिनों पहले एक साइक्लोन डेवलप हुआ, इसका नाम है साइक्लोन तेज, और ये नाम रखा है हमारी कंट्री इंडिया ने। What is the name of the first regional rapid transit system of India? यहाँ पे आंसर हो जाएगा नमो भारत। ओके। What is the name of the program launched to enhance connections among the young individuals from the diverse states of India? यहाँ पे आंसर हो जाएगा युवा संगम, इसका नाम था युवा संगम। Which state recently inaugurated its first building built using 3D printing technology जिसका नाम है Amaze 28? ये जो बिल्डिंग है ये हाल ही में इनॉग्रेट कर ली है केरला स्टेट ने, और इसको बिल्ड किया गया है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, यहाँ पे आंसर है केरला। लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट इज इंडियाज जीएसटी कलेक्शन इन अक्टूबर 2023? तो इंडिया का जीएसटी कलेक्शन रहा 1,72,003 करोड़ रुपीज, और ये इंक्रीमेंट है 13.4% का। ये सेकेंड हाईएस्ट एवर वैल्यू रही, और ये जो ग्रोथ है ये किस वजह से हुई? इसमें मेजर रीजन था हमारा इंपोर्ट। ठीक है, तो जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन अक्टूबर 2023 में सेकेंड हाईएस्ट एवर था, क्योंकि अप्रैल में फर्स्ट टाइम हमने देखा था ऐसा गजब का इंक्रीमेंट, और उसके बाद ये सेकेंड बार है जब इतना ज्यादा जीएसटी कलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1.72 लाख करोड़। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे रह गया शायद। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हाल ही में एक ऑर्डर इशू किया है जिसके बाद ये एक फैक्ट चेकिंग यूनिट इस्टेब्लिश कर रहे हैं एज अ मेजर, जिससे कि ये काउंटर कर सकें डिसमिनेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच एंड फेक न्यूज़ को। ठीक है, तो गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक ये जो यूनिट है इसमें 80 स्टाफ मेंबर्स मौजूद होंगे, और जिनका की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा मिसलीडिंग कंटेंट को एड्रेस करना अक्रॉस वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और इसमें पर्टिकुलर फोकस होगा ऐसे इशूज़ को एड्रेस करना जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने एक फैक्ट चेकिंग यूनिट को स्टैब्लिश कर लिया है आफ्टर केरला एंड कर्नाटका? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तमिलनाडु स्टेट। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आज आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा, और इसके अलावा हमने पिछला भी काफ़ी कुछ रिवाइज कर लिया है। चलिए अब आपकी क्विज पे चलेंगे, जहां पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Sahadsana signing off.